हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा शाइन 125 2025 मॉडल वर्सेस होंडा एसपी 125 2025 मॉडल का। दोनों के अंदर ड्रम है और डिस्क वेरिएंट अलग से आता है, उसका अलग कंपैरिजन आएगा। बाकी ये दोनों में से कौन सी बाइक बेटर रहती है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा एसपी 125 ड्रम वेरिएंट 2025 मॉडल ऑन रोड पड़ता है 1,13,000 रुपये की प्राइस पर, और होंडा शाइन 125 2025 मॉडल ड्रम वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,08,000 रुपये की प्राइस पर। दोनों बाइक के अंदर 5,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। ये महंगी है, ये सस्ती है। बाकी दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे अपन लुक्स की। यहाँ पर आपको लुक्स बहुत ही अलग मिलते हैं, हालांकि दोनों 125 सीसी कैटेगरी के बाइक हैं। यहाँ पर आपको शाइन का लुक बहुत ही सिंपल मिलता है एसपी के सामने, और एसपी का डिज़ाइन थोड़ा स्पोर्टी है और थोड़ा कमेट्रिश है। शाइन पूरी की पूरी प्रॉपर फैमिली बाइक लगती है और एसपी स्टूडेंट प्लस फैमिली दोनों के लिए अच्छी लगती है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलता है, यहाँ पर हैलोजन हेडलाइट सेटअप है, और ये ब्लैक कलर है, ये मैट ग्रे कलर है। एसपी 125 के अंदर एक ब्लू कलर आता है, एक ब्लैक कलर आता है और एक रेड आता है। बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं और शाइन के अंदर भी अलग अलग कलर ऑप्शंस आते हैं। बाकी डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन लैंग्वेज आप देख ही सकते हैं, दोनों बाइक एक दूसरे से बहुत ही अलग है। ये स्पोर्ट्स लगती है और ये कम्यूटर लगती है। बाकी अब बात करेंगे साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल से शाइन आपको प्रॉपर फैमिली बाइक लगेगी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। प्रॉपर टैंक मिलता है, होंडा के ब्रांडिंग स्टिकर्स मिलते हैं, शाइन की ब्रांडिंग आती है, 125 लिखा हुआ आता है। और एसपी 125 का डिज़ाइन साइड से थोड़ा स्पोर्टी लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मस्कुलर टैंक मिलता है, साथ ही साथ प्लास्टिक के पैनल्स मिलते हैं जिसे काउल कहते हैं। ऊपर से टैंक बड़ा लगता है एसपी का एज़ कम्पेयर टू शाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसपी का टैंक है ज़्यादा मस्कुलर है शाइन के कंपेरिजन में। और रियर की बात करूँ तो भाई रियर प्रोफाइल एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर शाइन का डिज़ाइन पहले जैसा है, एसपी के अंदर डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। एसपी 160 जैसी आपको टेल लाइट मिलती है रियर में, और यहाँ पर ज़्यादा मोटा टायर भी मिलता है, यहाँ पर थोड़ा पतला टायर आता है एज़ कम्पेयर टू एसपी 125। बाकी आपको प्रॉपर साड़ी गार्ड, चेन कवर मिल जाता है दोनों बाइक के अंदर। फुट पैक की क्वालिटी अच्छी है, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी मिलती है दोनों बाइक की। यहाँ पर आपको होंडा की बाइक मिलती है, इसलिए क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है दोनों बाइक के अंदर। बाकी आपको डिज़ाइन किसका पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ, जहाँ पर सिमिलैरिटी ख़त्म हो जाती है। शाइन 125 लो या फिर एसपी 125, यहाँ पर आपको सेम डिजिटल मीटर मिलता है। इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप मीटर आता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, और यहाँ पर आपको देखने मिलता है लाइव माइलेज जैसे फीचर्स। क्लॉक आता है इसके अंदर, इकॉनमी लाइट मिलती है आपको, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट, ये सब फीचर्स मिलते हैं। सेट एंड सिलेक्ट बटन मिलता है। दोनों बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेम टू सेम है, सेम असेंबली है। इसका मीटर उसमें डाल सकते हैं, उसका मीटर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फीचर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है इंस्ट्रूमेंट कंसोल के, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और यहाँ अगर आप एसपी 125 का टॉप मॉडल खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसकी प्राइस लगभग 1,27,000 रुपये है। यह है टॉप मॉडल एसपी 125 का, जिसके अंदर डिस्क मिलता है और नया कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी आता है। शाइन 125 और एसपी 125 के ड्रम वेरिएंट में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चाहिए दोनों बाइक के अंदर तो डिस्क वेरिएंट की तरफ जाना पड़ता है। शाइन का डिस्क वेरिएंट लगभग 1,13,000 ऑन रोड पड़ता है, जिसके अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो ये बात याद रखना, अगर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चाहिए तो बेस मॉडल में आपको ये सब नहीं मिलेगा दोनों बाइक के। बाकी बटन्स की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर सेम बटन्स आते हैं। राइट साइड में आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन है, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन आता है। दोनों बाइक के अंदर सेम बटन है, और लेफ्ट साइड में भी सेम बटन्स आते हैं। पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। यहाँ पर आपको सेम बटन्स मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। रियर व्यू मिरर भी सेम आते हैं, जो कि प्रैक्टिकल है 125 सीसी बाइक के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको मीटर, बटन्स और रियर व्यू मिरर कुछ ऐसे मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर, जो कि सिमिलर है एक दूसरे से, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आता। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। यहाँ पर आपको एसपी के अंदर LED हेडलाइट मिल जाती है और शाइन के अंदर हैलोजन हेडलाइट मिलती है।
ज़्यादा अच्छी हेडलाइट SP के अंदर आती है। और टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको SP के अंदर LED टेल लाइट मिल जाती है और शाइन के अंदर हैलोजन टेल लाइट मिलती है। इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर हैलोजन इंडिकेटर आते हैं, लेकिन यहाँ पर LED हेडलाइट और LED टेल लाइट SP के अंदर आती है, जिसकी वजह से SP 125 बेटर रहती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। बाकी आप चलेंगे टायर्स की तरफ। यहाँ पर आपको बेटर टायर्स भी SP के अंदर मिलते हैं। सामने का टायर तो सेम है 80-100-18। एक भाई का कमेंट आया था 80-100-18 का मतलब बताओ, तो भाई यहाँ पर 80 मतलब इसे कहते हैं इसकी मोटाई को, और 100 मतलब इसकी ऊंचाई को बोलते हैं, और 18 मतलब ये अलॉय व्हील का साइज़ 18 इंच का अलॉय व्हील, इसे कहते हैं 80-100-18। और यहाँ पर इसके अंदर भी 80-100-18 का टायर आता है। फ्रंट टायर सेम है दोनों बाइक के अंदर, ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। रियर की बात करूँ तो यहाँ पर शाइन के अंदर थोड़ा पतला टायर मिलता है आपको, जो कि है 90-90-18 का 18 इंच का अलॉय व्हील। और SP में मिलता है 180-18 का टायर 18 इंच का अलॉय व्हील। यहाँ पर आपको ज़्यादा मोटा टायर SP के अंदर मिलता है, मतलब बेटर टायर्स SP 125 के अंदर आते हैं एज़ कम्पेयर टू शाइन 125। ब्रेक्स की बात करें तो आपको ब्रेक सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। 130 mm का ड्रम ब्रेक, 130 mm का ड्रम ब्रेक विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, सामने वाला ब्रेक सेम है। और रियर की बात करें तो भाई रियर में भी आपको सेम ब्रेक्स मिलते हैं, 130 mm का ड्रम ब्रेक, इधर भी 130 mm का ड्रम ब्रेक। और अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो भाई डिस्क ब्रेक भी सेम मिलते हैं। शाइन का डिस्क देखो 240 mm और SP का डिस्क देखो 240 mm। यहाँ पर आपको ब्रेक सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। अब बात करेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की। यहाँ पर आपको सस्पेंशन सेटअप भी सेम मिलता है दोनों बाइक के अंदर। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक है, इधर भी सेम टेलीस्कोपिक फोक है, साइज़ भी सेम है। रियर की बात करें तो रियर में आपको 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म मिलता है इसके अंदर, उधर भी सेम है 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेक सेम आते हैं दोनों बाइक के अंदर, कोई सिमिलरिटी नहीं है। बाकी इंजन की बात करें तो भाई इंजन भी सेम है, लेकिन पावर और टॉर्क फिगर्स अलग अलग आते हैं दोनों बाइक के अंदर। पहले बात करेंगे अपन SP 125 के इंजन की। यहाँ मिलता है आपको 123.9 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 phase 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 10.87 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहीं बात करें शाइन के इंजन की तो भाई इंजन सेम है। यहाँ मिलता है आपको 123.9 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 phase 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, लेकिन इसके अंदर पावर कम आती है। यहाँ मिलते हैं आपको 10.63 PS की पावर, जो कि SP से थोड़ी कम है, लेकिन टॉर्क इसके अंदर ज़्यादा आता है SP से। यहाँ पर आपको 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि SP से ज़्यादा है। यहाँ पर आपको इनिशियल पिकअप इसका थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि इसका वेट भी कम है और टॉर्क भी ज़्यादा आता है अपनी शाइन 125 के अंदर। माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज सेम आता है दोनों बाइक के अंदर, जो कि है 60 से 65 kmpl। यहाँ पर आपको माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं मिलता दोनों बाइक के अंदर। 60 से 65 kmpl आपको आराम से माइलेज निकाल के देती है दोनों बाइक, क्योंकि इसके अंदर होंडा का रिलायबल इंजन है और होंडा कंपनी जितना माइलेज क्लेम करती है उतना माइलेज उसके बाइक्स भी देते हैं। बाकी आप चलेंगे अपन सीट कंफर्ट की तरफ। दोनों बाइक ही कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर 19-20 का फ़र्क आता है। ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक अपनी शाइन है SP के सामने। यहाँ पर आपको ज़्यादा चौड़ी सीट मिलती है, ज़्यादा कुशनिंग मिलती है और ज़्यादा अपराइट राइडिंग पोजीशन मिलती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल शाइन मिलती है एज़ कम्पेयर टू SP 125 भी कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन अगर अपन डिटेल में कंपेयर करें तो यहाँ पर SP का कंफर्ट थोड़ा कम रहता है शाइन के सामने। बाकी दोनों बाइक फैमिली के लिए परफेक्ट हैं। अगर आप लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करते हैं तो दोनों बाइक परफेक्ट रहती हैं। यहाँ पर आपको कंफर्ट से कोई शिकायत नहीं आएगी। सेम सस्पेंस सेटअप है, इसलिए कंफर्ट भी सेम रहता है। सीट हाइट की बात करें तो इसकी सीट हाइट है 791 mm और SP की सीट हाइट है 790 mm। 1 mm कम आती है SP की सीट हाइट। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से दोनों बाइक राइड कर सकते हैं। ओवरऑल वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको हल्की बाइक मिलती है शाइन 125। इसका वेट है 113 kg और उसका वेट है 116 kg। 3 किलोग्राम ये हेवी आती है शाइन के सामने। यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक लाइट वेट मिलती है, ज़्यादा हेवी नहीं है, और इसकी वजह से ही दोनों का माइलेज भी ज़्यादा है और पिकअप भी ज़्यादा है सिटी के हिसाब से। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको शाइन के अंदर 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है और SP के अंदर 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर आपको बड़ी टैंक SP के अंदर मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई शाइन के अंदर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि है 162 mm विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। और SP के अंदर सिर्फ 2 mm कम आता है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि है 160 mm विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर, और यहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए था दोनों बाइक के अंदर। मेरे हिसाब से तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट रहता दोनों बाइक के अंदर। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शंस में बताना।
अब बात करेंगे कंक्लूजन की। शाइन 125 2025 वर्सेस SP 125 2025 में कौन सी बाइक बेटर है। देखो भाई, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा प्राइस देने के बाद आपको LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, मोटे टायर्स, साथ ही साथ बढ़िया डिज़ाइन मिलता है, ज़्यादा टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको और माइलेज भी सेम मिलता है। और अगर आपको स्पोर्टी लुक्स चाहिए, फैमिली के लिए भी अच्छी हो, कॉलेज के लिए भी अच्छी हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए SP 125 2025 मॉडल बेस्ट रहेगी 1,13,000 रुपये की प्राइस में। लेकिन आपके पास बजट इशू है कि भाई 1,10,000 के ऊपर जा नहीं सकते या फिर 1,08,000 रुपये ही हैं, तब आप शाइन की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े सिंपल लुक्स मिलते हैं लेकिन ऑलमोस्ट फीचर्स यहाँ पर उसके जैसे मिलते हैं। सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है दोनों बाइक के अंदर, साथ ही साथ इंजन भी सेम आता है, इसका वेट कम है, साथ ही साथ इसका पिकअप ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो यहाँ पर आपको फ़ायदे भी अलग मिलते हैं। बाकी इसके अंदर हेडलाइट थोड़ी कमज़ोर है, टेल लाइट भी आपको LED नहीं मिलती जो कि SP के अंदर आती है। और ये बाइक ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक के पैनल्स नहीं रहते जैसे कि इसमें रहते हैं। इसके प्लास्टिक के पैनल्स 5-6 साल के बाद बजने लगते हैं जो कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको 1,08,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए तब आप शाइन की तरफ जा सकते हैं। और भाई बजट इशू नहीं है, SP 125 पसंद है तो भाई इसका भी इंजन अच्छा है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। दोनों ही बाइक 125 cc कैटेगरी में अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इनके प्राइस के अंदर। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP 125 2025 वर्सेस होंडा शाइन 125 2025 ड्रम वेरिएंट का कंपैरिजन दिया। आपको कौन सी बाइक पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।